दोस्तों बात करें तो मोबाइल फ़ोन के अंदर आजकल जो हैकिंग होती है या फिर प्राइवेसी इंट्रूजन होता है, इन सब की प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है या फिर डेटा जो लीक होता है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा। तो सवाल ये आता है कि किस तरीके से आप अपने मोबाइल फ़ोन कंप्यूटर में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी प्रोटेक्शन ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सोचा आपको कुछ टिप्स वगैरह दूँ, क्योंकि आज के समय में जो हैकिंग वगैरह की जो प्रॉब्लम्स है ना वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई हैं। एक काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है सोलर विंड्स हैक। ये आपको मालूम है अभी कुछ ही दिन पहले हुआ है, यूएसए के अंदर काफ़ी सारी जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है ना उनके कंप्यूटर्स को हैक किया गया था और ये अभी डिस्क्लोज हुआ। और कहा तो ये भी जा रहा है कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि गूगल का भी आउटरीच हुआ था ना पिछले हफ्ते की, गूगल पूरी दुनिया में कुछ टाइम के लिए बंद हो गया था, गूगल की सारी सर्विसेज, तो वो भी यहीं किसी ना किसी तरीके से कनेक्टेड है। लेकिन बात ये आती है कि इन टाइप के हैक्स या फिर आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन फोन को किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो में ये बात करते हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है, इससे कुछ भी सीखो, इंटरेस्टिंग लगे, प्लीज लाइक करो, शेयर करो, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इंतजार किस बात का कर रहे हो। तो यहाँ जो सबसे पहली टिप है ना वो ये है कि आप अपने फोन को अप टू डेट रखिए। जी हाँ, ये सॉफ्टवेयर वाइज भी और एप्स वाइज भी जितने भी लेटेस्ट सॉफ्टवेयर आपको देखने को मिलते हैं, या फिर मैं एंड्रॉइड ओएस के बारे में बात करूं तो उसके अंदर आपको हर महीने या कुछ महीनों के बाद सिक्योरिटी पैचेस के अपडेट्स हैं, जैसे जो लूप होल और जो सिक्योरिटी के जो थोड़े थोड़े फ्लॉज होते हैं ना वो गूगल फिक्स करती रहती है। तो मेक श्योर टू अपडेट दैट। इवन ये सेम चीज कहानी ट्रू होती है विंडोज के अंदर भी। विंडोज के अंदर भी आपको सिक्योरिटी बेस्ड अपडेट्स देखने को मिलते हैं, जिससे जो छोटे मोटे लूप होल वगैरह होते हैं वो प्रोटेक्ट हो जाते हैं। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कुछ साल पहले रैंसमवेयर चल रहा था, फिर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ने एक अपडेट रिलीज किया था जिससे जो रैंसमवेयर वाली जो प्रॉब्लम है ना काफी हद तक सॉल्व हो गई थी। ऐसे ही आप आईफोन के साथ भी iOS को अपडेट कर सकते हैं। तो मेक श्योर जो अपडेट्स होती है ना वो तो आप करके रखिए। जो सिक्योरिटी पैचेस के अपडेट्स होते हैं ये बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। कई बार फोन के अंदर फीचर्स को ऐड नहीं करते, लेकिन जो सिक्योरिटी पैचेस होते हैं ना ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। विंडोज में आते हैं, iOS में आते हैं, एंड्रॉइड, आपको सब में देखने को मिलते हैं। और इसके साथ ही बात करें तो यहाँ पे आप हो सके तो प्ले स्टोर के अंदर जितने भी आपकी जो एप्स है ना उन्हें भी अपडेट करते रखिए। अगर वो एप्स अगर अपडेट होती रहेंगी ना तो उनके अंदर भी छोटे मोटे सिक्योरिटी फ्लॉज होते हैं ना वो भी फिक्स होते रहते। तो मेक श्योर टू डू दैट। और इसके बाद जो अगली चीज है वो ये है कि आप अपने फोन के अंदर क्या इंस्टॉल कर रहे हैं उस पर एक बार नजर डालिए। अगर आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर रहे हैं तो मैं कहूंगा काफी हद तक ठीक है, लेकिन एक बार ये देखिए वो किस टाइप की परमिशन ले रहा है। और साथ ही साथ गूगल ने तो आजकल अपना प्ले प्रोटेक्ट भी रिलीज किया है, जिसके अंदर अगर आपने अपने फोन के अंदर बहुत सारी एप्लीकेशंस डाल रखी हैं तो जो प्ले प्रोटेक्ट है वो स्कैन करेगा और कोई ऐसी एप्लीकेशन देखेगा जो उसके हिसाब से मैलिशियस है तो वो आपको इन्फॉर्म करेगा। और यहाँ तक कि जो गूगल है ना वो अपने प्ले स्टोर में भी कई बार चेक चलाता रहता है, जिससे उनके स्टोर में काफी सारी जो मैलिशियस एप्स है ना वो भी पाई जाती है और उनको वो हटाता रहता है। और जब ऐसी एप्स हटाता है ना तो उसके बाद आपको नोटिफिकेशन प्रोवाइड करता है कि आपने इस मैलिशियस ऐप को डाउनलोड कर रखा है, उसे तुरंत अनइंस्टॉल कर दीजिए। कुछ इस टाइप की बातें भी रहती हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये कि आप एप्स कहां से डाउनलोड कर रहे हैं वो बात मायने रखिए। आजकल एपीके जो ट्रेंड रहता है वो काफी ज्यादा पॉपुलर, लोग अलग अलग एपीकेस को इंस्टॉल करते हैं, लेकिन क्या एपीकेस को इंस्टॉल करना कोई सेंस वाली चीज है? वेल बात की जाए तो कुछ हद तक आप एपीके इंस्टॉल कर सकते हैं अगर उसका जो सोर्स है वो कंप्लीटली ट्रस्टेड है। लेकिन अगर आप सोर्स को ट्रस्ट नहीं कर सकते कभी मत डाउनलोड करना, क्योंकि आपको पता नहीं कि सिंगल एपीके को इंस्टॉल करते ही आपके फोन को भी हैक किया जा सकता है। कैमरा, माइक्रोफोन, ये सारी चीजें, यहाँ तक कि कॉल लॉक्स को, और ये बहुत ही ज्यादा आसान होता है। सिर्फ हैकर को सिर्फ एक लाइन लिखनी है कोड की, एपीके के अंदर इंजेक्ट करनी है और उसके बाद फोन की सारी इंफॉर्मेशन उसे पता चलती रहेगी। ये पता लगाने का बहुत ही मुश्किल तरीका रहता है कि कहाँ पे क्या हो रहा है। और तो और अगर आपने फोन के अंदर बहुत सारी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रखी है ऑलरेडी तो आप ये भी देखिए कि उसके अंदर आपकी जो परमिशन है ना वो कैसी ले रही है, कौन सी ऐप ज्यादा परमिशन ले रही है, कौन सी ऐप कम परमिशन ले रही है। कई बार एक कैलकुलेटर की ऐप ली लेकिन वो कॉलिंग की परमिशन, कॉन्टैक्ट्स की परमिशन क्यों लेती है यार, इसका भी सवाल होता है। मतलब इस टाइप की चीजें देखिए, क्योंकि इससे नुकसान ये रहता है कि कई बार आपकी जो इन्फॉर्मेशन है ना वो कई बार गलत हाथों में चली जाती है। और ये सेम केस प्री इंस्टॉल्ड एप्स के लिए भी जो आपके फोन के अंदर प्री इंस्टॉल्ड आते हैं। आप लोगों को मालूम है कि आज के समय में काफी सारी कंपनीज अपने फोन के अंदर अलग अलग कचरा और जो ब्लोटवेयर होते हैं ना वो भर भर के देती है। अब इसका मतलब ये कि जो ब्लोटवेयर यानी कि जो ऐप बनाने वाली कंपनी है ना वो उस फोन कंपनी को पैसा देगी और बोलेगी कि आप ये पैसा लो और हमारी जो ऐप है वो अपने फोन के अंदर प्री इंस्टॉल करके दो, जिससे फोन के अंदर कचरा भर जाता है। लेकिन क्या ये ऐप ट्रस्टवर्दी है, सिक्योरिटी वाइज है यार, ये एक सवाल आता है।
यहाँ तक कि कई बार हमने देखा कि फोन के अंदर की जो सिक्योरिटी ऐप है ना, वो जरूरत से ज्यादा परमिशन ले ली थी जितनी उसको जरूरत नहीं होती, और ये भी कई बार एक प्राइवेसी के लिए खतरा बन जाती है। और कई बार फोन के अंदर ऐसी जो प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स होती है ना, वो भी डेटा लीक करती है। अब इनसे बचने का सिंपल तरीका ये है कि अगर आप प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स को अगर आप यूज नहीं करते हो, अनइंस्टॉल कर दो। अगर आप यूज करते हो तो देखो उनकी परमिशन क्या, कुछ परमिशन डिसेबल करना चाहते हो कर सकते हो, और कोई ऐप अगर अनइंस्टॉल नहीं होती तो उसे फोर्स स्टॉप कर दो और उस ऐप को डिसेबल कर सकते हो आप। यार ये कुछ ऐसी चीजें रहती है जिन्हें अगर आप कर रहे हो ना, तो सिक्योरिटी की जो बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस होती है ना, आप उन्हें फॉलो कर रहे हो। और इसी के साथ ही आप लोग शायद अपने फोन के अंदर पिन रखते होगे, पासवर्ड रखते होगे, फिंगरप्रिंट तो आजकल सभी लोग रखते हैं, लेकिन एक और सिंपल चीज यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है जो कि है फेस अनलॉक। 99% एंड्रॉइड फोन्स में जो फेस अनलॉक होता है ना, वो सिक्योर नहीं होता, इसलिए बैंकिंग एप्लीकेशन के अंदर फिंगरप्रिंट मांगा जाता है एंड्रॉइड में, फेस अनलॉक से वो काम नहीं करता, क्योंकि फेस अनलॉक को बाईपास करना बहुत ही ज्यादा आसान है। आपकी बस एक फोटोग्राफ चाहिए जो कि आपकी इंस्टाग्राम या कहीं से भी मिल सकती है, और वो उस फोटोग्राफ को अगर मोबाइल फोन को दिखाया गया तो आपका मोबाइल फोन अनलॉक हो सकता है। फेस अनलॉक एक अच्छा कन्वीनियंट तरीका है, लेकिन सिक्योरिटी वाइज इतना ज्यादा फ्लॉड है कि उसकी कोई हद नहीं है, और इससे बेटर है कि आप दूसरे मेथड्स यूज कीजिए। फिंगरप्रिंट इज मच बेटर देन फेस अनलॉक। अगर फेस अनलॉक के अंदर आपको डेडिकेटेड सेंसर्स देखने को मिल रहे हैं, जैसे आईफोन में देखने को मिलते हैं, तो वहां पे सिक्योरिटी अच्छी मिलती है, लेकिन 99% केसेस में जो सिक्योरिटी होती है ना फेस अनलॉक की, वो नहीं होती। और इसके साथ ही काफी सारे लोग मेरे से ये पूछते हैं कि हमने अपना फोन खो दिया, उसे ढूंढे कैसे। और यहाँ पे जानते हो लोगों की भी एक मिस्टेक रहती है, कई बार लोग केयर नहीं करते, कई बार फोन के अंदर फाइंड माई डिवाइस या फाइंड माई iOS डिवाइस या फाइंड माई आईफोन नाम से इसका एक ऑप्शन होता है, यानी कि एंड्रॉइड में फाइंड माई डिवाइस होता है और फाइंड माई आईफोन के अंदर होता है। उस सेटिंग को इनेबल नहीं करते। अगर आपने सेटिंग अगर अपने फोन के अंदर इनेबल कर रखी है और उसके बाद मोबाइल फोन है वो डेटा से कनेक्टेड है, तो उसके बाद अगर आपका मोबाइल फोन खो भी गया, अगर वो डेटा से कनेक्टेड है तो आप उसको रीसेट कर सकते हैं, उसके अंदर घंटी बजा सकते हैं और भी काफी सारी चीजें एक्सेस कर सकते हैं, यहाँ तक कि उसकी जीपीएस लोकेशन तक पता लगा सकते हैं। तो ये काफी सारी चीजें जब फोन गुम हो जाता है लोग का तब बहुत काम में आती है, लेकिन मेजॉरिटी जो लोग है वो फाइंड माई डिवाइस को अपने फोन के अंदर इनेबल करती नहीं है। तो देखा है तो एक चीज है, जैसे कि अगर आपका फोन खो गया तो उसके लिए उन्होंने सॉल्यूशन दे रखे हैं, लेकिन काफी सारे लोग इस ऑप्शन को डिसेबल करके रखते हैं। तो यार ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर है, अगर आपको लगता है कि अगर आपका फोन खो सकता है तो मेक श्योर ये जो ऑप्शन है ना अपने फोन की सेटिंग के अंदर इनेबल करके रखिए। और इसी के साथ ही फोन के अंदर कई बार लोग ऑटो लॉगिन को छोड़ देते हैं या फिर ये भी ऑप्शन टिक कर देते हैं कि डोंट आस्क फॉर पासवर्ड ऑन दिस डिवाइस। कई बार इसका मेन रीजन ये रहता है कि जो लोग होते हैं वो बार बार पासवर्ड टाइप करना नहीं चाहते, लेकिन आपको मानना है कि अगर आपका फोन कहीं गलत हाथों में पड़ गया तो आपकी सारी जो कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन है, जो फोन के अंदर जो सोशल मीडिया अकाउंट्स है, उनका जो एक्सेस है वो एक चुटकी में लिया जा सकता है। और ऐसा सिर्फ अभी नहीं है, बहुत सारी चीजें होती रहती है, काफी सारे लोग ऐसे करते रहते हैं, और हाईजैकिंग वगैरह होती है ना सोशल मीडिया अकाउंट्स की आजकल बहुत ज्यादा है। और काफी फायदा इसका पता क्या रहता है, आपके सोशल मीडिया अकाउंट को वो हैक कर लेते हैं और जो अलग अलग ब्लैक मार्केट वगैरह होते हैं ना वहां पे उसे बेचते हैं। तो मेक श्योर इस टाइप की चीजें आप मत कीजिए। अगर फोन के अंदर अगर आपको दोबारा से लॉगिन करना पड़ रहा है तो पासवर्ड का ही यूज कीजिए। फोन के अंदर तो मैं कहूंगा कि आप इसको डिवाइस के लिए होता है ना ऑप्शन डोंट आस्क पासवर्ड फॉर दिस डिवाइस, ये मोबाइल फोन के लिए तो इनेबल मत कीजिए, स्पेशली ब्राउजर वगैरह के अंदर, क्योंकि आप लोगों को नहीं मालूम कि आपने ब्राउजर वगैरह में उसको लॉगिन करके छोड़ दिया और कई गलत हाथों में वो फोन वगैरह पड़ गया तो उससे जो इन्फॉर्मेशन होती है वो निकाली जा सकती है। और कई बार इसका जो फायदा उठा के जो आपकी जो आइडेंटिटी होती है, ऑनलाइन अकाउंट्स वगैरह होते हैं सोशल मीडिया जीमेल वगैरह के, वो भी हैक किए जा सकते हैं। तो यार ये भी एक ऐसी प्रैक्टिस है जिससे एक अवॉइड करने की जरूरत है अगर आपको प्रॉपर सिक्योरिटी चाहिए तो। और इसी के साथ ही अगर आपको कहीं भी ओपन वाईफाई दिखता है तो काफी सारे लोग उसे यूज करते हैं, वेल उसे आप यूज कर सकते हो, लेकिन वहां पे कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शन या फिर कोई लॉगिन वगैरह मत करो, क्योंकि कई बार क्या रहता है ओपन वाईफाई के अंदर आपको फिशिंग अटैक्स देखने को मिलते हैं। जी हाँ, यानी कि कोई फेक वेबसाइट बनाती, वो आपको लगेगा कि ओरिजिनल वेबसाइट, जैसे इंस्टाग्राम का ओरिजिनल लगेगा, वहां पे आप अपना पासवर्ड डालोगे तो पासवर्ड उस हैकर के पास पहुंच जाएगा। तो कई बार ऐसे जो लॉगिन्स वगैरह होते हैं, स्पेशली जो बैंकिंग रिलेटेड काम होते हैं ना, ये ओपन वाईफाई में मत किया करो। थोड़ी बहुत चीजें कर सकते हो, लेकिन जो उस तरीके से आप ब्राउज करते हो वेब को या फिर कोई लॉगिन वगैरह करना है, वो ओपन वाईफाई से थोड़ा सा दूर रहिए उससे। और कई बार अगर आप लोगों को डर लगता है कि आपकी जो डिवाइस है वो कोई और लॉगिन वगैरह कर सकते हैं या फिर आपकी इंफॉर्मेशन कहीं लॉगिन वगैरह नहीं होगी, तो इसके लिए एक छोटी सी ऐप है जो कि मैंने देखी है जिसका नाम है लॉगडॉग। वो क्या काम करती है कि जितने भी लॉगिन इंफॉर्मेशन होती है ना अलग अलग वेबसाइट की, वो एक ही जगह करती है, और कोई भी कहीं सस्पिशियस वगैरह एक्टिविटी होती है ना तो वो आप लोगों को बता देती है। तो ये भी एक छोटी सी ऐप है, लेकिन बात की जाए तो जो लॉगिन्स होते हैं ना ये भी आप रिसेंटली मॉनिटर करते रहिए, और एक जगह अगर सारी चीजें आ जाए तो काफी अच्छी चीज है। क्योंकि कई बार ऐसा रहता है कोई अगर आप सोशल मीडिया अकाउंट
लंबे समय से यूज़ नहीं कर रहे, वो इनएक्टिव पड़ा हुआ है और वहाँ पे कोई सस्पिशियस एक्टिविटी आ गई तो वो आपको कई बार पता चलती नहीं है। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसके साथ ही एक और इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अपने फ़ोन को आप हमेशा इनक्रिप्ट करके रखिए। हमेशा हर फ़ोन के अंदर आपको इनक्रिप्शन का एक ऑप्शन आता है, जिसका मतलब ये कि फ़ोन अगर एक बार इनक्रिप्ट हो गया तो अगर वो कई गलत हाथों में पड़ गया और फ़ोन का पिन और पासवर्ड उसके पास नहीं है तो उसके अंदर के डेटा को एक्सेस करवा पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। इवन एक और इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है यहाँ पे कि कई बार जो लोग होते हैं ना वो फ़ोन बदलते रहते हैं और कई बार अपना जो पुराना फ़ोन होता है वो बिना रीसेट किए दे देते हैं, तो उसे मेक श्योर रीसेट कीजिए। और अगर आपको लग रहा है कि रीसेट के बाद भी इंफॉर्मेशन निकाली जा सकती है तो ऐसा कीजिए कि फ़ोन को इनक्रिप्ट कीजिए और उसके बाद उसे रीसेट कीजिए। तो इससे ये रहेगा कि फ़ोन के अंदर अगर कोई इंफॉर्मेशन निकालना चाहे उसके बावजूद भी तो वो भी नहीं निकल पाएगा। तो देखा जाए तो ये कुछ सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस है जिसका यूज़ करके आप अपनी जो ऑनलाइन आइडेंटिटी रहती है, ऑनलाइन प्रेजेंस रहती है ना, वो सेव कर सकते हैं। वैसे आप लोग इस बारे में क्या ओपिनियन है? आप लोग ऐसे कोई सिक्योरिटी मेजर्स वगैरह फॉलो करते हैं कि नहीं? ये बात नीचे कमेंट बताना ना भूलना। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। यहाँ से नेक्स्ट वन में। गुड बाय।